जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इतिहास में, जबकि प्राचीन इतिहास के हमने पहला पार्ट यानी हिस्ट्री में हमने जो उठाया है पहले स्टार्टिंग यानी बेस से। बेस का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले शुरुआत किया प्राचीन इतिहास में और वहाँ से चलने के बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आ गए ऋग वैदिक काल में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, किसी दोस्त का मैसेज आ रहा है या कमेंट बॉक्स में लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद वीडियो बनाइए। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, आप सबका वीडियो बनेगा और सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेने के चक्कर में बहुत लंबा रन ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। इस वजह से मेरे दोस्त प्लीज़ आप लोग धीरज रखिए, धैर्य रखिए, ताकि आगे चल के जब हम वीडियो बनाएंगे, अगर हम नीचे से अगर चलेंगे तो ऊपर जाके अच्छे समझ में आएगा। इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो की शुरुआत जब होती है तो उससे कहीं अच्छा कंटेंट आपको लास्ट में मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि फ्री मिलता है ना, तो फ्री में कोई अहमियत नहीं होती है। तो प्लीज़ इसको आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत से लेकर लास्ट जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे वैदिक काल में। दोस्तों मैंने ये बताया वैदिक काल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वेदों के बारे में। उन वेदों में से कौन सा वेद है? पहला वेद यानी कौन सा? ऋग्वेद, जिसको पूर्ववैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय के में जो घटनाएं घटित हुई है या जो भी वैदिक काल में जो क्रियाएँ हुई हैं उसके बारे में पूरा विवरण बता दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें थे जो हमने भी नहीं बताया, जिसके बारे में इस दूसरे वाले पार्ट में हम वर्णन करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। आप देख रहे हैं यानी वैदिक कालीन नदियाँ। अब दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा है वैदिक कालीन नदियों से कि सतलज को किस नाम से जाना जाता था, यानी वैदिक काल में सतलज को किस नाम से जाना जाता था, या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था सतलज नदी को। तो दोस्तों सतलज नदी को जो प्राचीन काल में जाना जाता था वो जाना जाता था शतुद्री के नाम से। वहीं रावी नदी को परशुड़ी के नाम से जाना जाता था। इसी परशुड़ी नदी के किनारे दशराग राजाओं का युद्ध हुआ था, यानी कि जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला है। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सारी नदियों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने जो पिछला वीडियो जो बताया है ऋग्वेद के बारे में, उसके बारे में भी विधिवत वर्णन कर लीजिएगा, विधिवत याद करिएगा आप लोग उसको। अब बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम था अस्किनी नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। प्राचीन का नाम मतलब यानी ऋग्वैदिक नाम, ऐसा समझिएगा। यह वैदिक नाम कहे, चाहे ऋग्वैदिक का नाम कहे, चाहे प्राचीन नाम कहे, मतलब सबका वही है। झेलम नदी का नाम है वितस्ता नदी। व्यास नदी का नाम विपाशा नहीं विपाशा, VIPASHA, विपाशा नदी। वहीं व्यास नदी का विपाशा गोमती नदी, काबुल का कुभा, घग्गर का दृशद्वती। घग्गर नदी का नाम प्राचीन नाम मिलता है दृशद्वती। दोस्तों याद रखिएगा दृशद्वती। गंडक नदी का प्राचीन नाम मिलता है सदानीरा। गंडक के बारे में कई बार पूछा है। और वहीं चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, सतलज के बारे में भी कई बार पूछा है। बाकी सबके बारे में तो कम पूछता है, लेकिन इन सब के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो जिसके बारे में दोस्तों ज़्यादा पूछा है हम वहाँ टिक मार्क कर दे रहे हैं, जैसे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और घग्गर। इस घग्गर तो कम पूछा है, गंडक ज़्यादा पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इतने नदियों के बारे में आप विधिवत याद कर लीजिएगा। कुर्रम नदी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है क्रूमू। कुर्रम नदी का क्रूमू। सिंध नदी का सिंधु, यानी कि उल्टा हो रहा। हम लोग पहले इसको अभी सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। प्राचीन में इसका नाम सिंधु ही था, लेकिन अब हम लोग उसको जब किताबों में कहीं देखते हैं तो सिंध नदी का नाम भी आता है, क्योंकि सिंध प्रांत में ज़्यादा बहती है, इस वजह से इसको सिंध नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्वात नदी का प्राचीन नाम सुवस्तु नदी, यानी स्वात नदी का वैदिक नाम क्या है? सुवस्तु नदी। दोस्तों ये तो हो गया हमारा नदियों के बारे में विवरण। अब दोस्तों याद रखिएगा, प्रमुख शब्दों का उल्लेख, यानी किस किस शब्दों का कितनी बार उल्लेख किया गया है। अक्सर करके गाय के बारे में पूछता है कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 176 बार। पिता का उल्लेख कितनी बार किया गया है? माता का उल्लेख कितनी बार किया है? गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों ये 5, 7, 8 चीज़ों से पूछता है, लेकिन हमने क्या किया है, कम से कम 15 से 20 वर्ड्स को लिखवा दिए, जिनके बारे में अक्सर करके यहाँ तक कि SSC, बैंक, रेलवे, लेखपाल, दरोगा
और आप बात करेंगे एनटीपीसी, इन सब में पूछता रहता है। तो दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कितने कितने बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए इंद्र देवता का सबसे अधिक बार, कभी कभी ये पूछता है निम्न में से किस देवता के बारे में सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो 250 बार, 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख किया गया है। देखिए ये है इंद्र देवता का 250 बार। अग्नि देवता का दूसरे नंबर पे है, यानी 200 बार, यानी इंद्र देवता का सबसे अधिक, उसके बाद अग्नि देवता का 200 बार। वरुण का, अब इनको वरुण देवता भी कहते हैं, यानी वरुण देवता कहते हैं, तो वरुण देवता का 30 बार। जन का 275 बार। जन वैसे पूछता नहीं है, जनपद, जन का उल्लेख किया गया लेकिन जनपद का उल्लेख कभी नहीं किया गया, ये पूछता है निम्न में से किस वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया, उसमें जनपद का नाम दे देता है। तो जनपद का उल्लेख नहीं दिया है, लेकिन जन का उल्लेख किया गया है 275 टाइम्स, यानी 275 बार। विष का उल्लेख किया गया है 171 यानी 171 बार। पिता का उल्लेख 335 बार। इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 235 बार। माता का उल्लेख 235 बार। वही इंद्र और अग्नि, इसका भी उल्लेख जो किया गया है इसमें कितनी बार, उतनी बार याद करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं, ग्राम का उल्लेख किया गया है 23 बार, यानी 23 टाइम्स। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार। क्षत्रिय का उल्लेख किया गया 9 बार। वैश्य का उल्लेख 1 बार। शूद्र का उल्लेख 1 बार, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया, जो 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त में। मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से निकले हुए हैं ब्राह्मण, और भुजाओं से निकले हुए हैं क्षत्रिय, जंघे से निकले हैं वैश्य, तथा चरणों से निकले हैं शूद्र। यानी 4 वर्णों को विभाजित किया जाता है किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र का उल्लेख भी पूछा जाता है। राष्ट्र का उल्लेख किया गया है 10 बार। गंगा और यमुना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा और यमुना। ये तो दरोगा, पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सब में भी कई बार पूछ लेता है, जबकि प्राचीन इतिहास का मैटर है लेकिन पूछता रहता है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 1 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। सोम देवता का उल्लेख किया गया है 144 बार। गाय का उल्लेख 176 बार किया गया दोस्तों, 176 टाइम्स। विष्णु देवता का उल्लेख किया गया 100 बार। तो यानी कि देवता में विष्णु देवता भी, आप इनको नोट कर लीजिए, यानी इंद्र, अग्नि, वरुण के बाद विष्णु जी, विष्णु देवता, ठीक है ना। भगवान विष्णु के बारे में 100 बार। पृथ्वी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है। वहीं वज्र, ब्रज यानी गौशाला, इसमें आपको गौशाला नहीं मिलेगा, लिखा रहेगा कि ब्रज का उल्लेख कितनी बार किया गया है। गौशाला से लिया गया है, तो गौशाला का उल्लेख किया गया है 45 बार। राजा का उल्लेख किया गया दोस्तों 1 बार। सभा 8 बार। समिति का उल्लेख 9 बार, यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंद्र देवता का 225 बार, अग्नि देवता का 200 बार, वरुण का 30 बार, जन का 275 बार, विश्व का 171 बार, पिता का 335, माता का 234, ग्राम का 23, ब्राह्मण का 15, क्षत्रिय का 9, वैश्य का 1, शूद्र का 1, राष्ट्र का 10 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सोम देवता का 144 बार। सोम देवता मैंने बताया था, यानी कि जो वनस्पति के भगवान है उन्हें सोम देवता कहा जाता है, और सोमरस भी मिलता है वैदिक सभ्यता में। सोम देवता का 144 बार। गाय का उल्लेख 176 बार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको टिक मार कर लिया आप लोग। विष्णु जी का, भगवान विष्णु का जो नाम मिलता है वो 100 बार। पृथ्वी का 1 बार। ब्रज का उल्लेख 45 बार। राजा का 1 बार। सभा का 8 बार। समिति का 9 बार। ये हो गया हमारे, यानी ऋग्वैदिक काल कितने हो गए। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन से काल? उत्तर वैदिक काल। आइए यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों। यजुर्वेद, यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। तो पूछता रहता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, तो यजुर्वेद। यह स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित। स्रोत का मतलब होता है रिसोर्स, और कर्मकांड का मतलब है कर्मकांड, यानी कौन सा कर्मकांड? यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है आपको? इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में जो कर्मकांड कराते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। यानी किसी भी तरीके से, यानी पंडित को पूछ लेता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है, तो अध्वर्यु कहा जाता है। वो किसी भी रूप में पूछेगा तो वो पुरोहित के बारे में ही पूछेगा, अध्वर्यु के बारे में ही पूछेगा। इस वेद में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है।
पुनर्जन्म का वर्णन किया गया किसमें? यजुर्वेद में। अब बात करते हैं, इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है। किसमें? मैंने अभी बताया आपको, यानी यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों, कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है कि कैसे यज्ञ किया जाता है, कैसे कैसे क्या किया, हवन किया जाता है, सबका उल्लेख से मिलता है। और आगे देखिएगा, यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यजुष का मतलब ही होता है, यजुष वर्ड से ही बना है यजुर्वेद, यजुष से बना है। हालांकि यजुष का मतलब होता है त्यागना, ग्रहण करना, यानी त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। कहने के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर आप धार्मिक एवं सामाजिक जीवन देखना चाहते हैं तो किसी या आर्यों के, तो किसमें मिलेगा आपको? यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यजुर्वेद के बारे में हो गया, यानी उत्तर वैदिक काल का जो एक आपको मिल जाता है, कौन सा? यजुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद से 2-3 प्रश्न आने हैं, वो भी हम बता देते हैं कैसे आते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत या गान, गाना, सारे गामा पाधा निसा, यानी जो भी गाना, गीत, संगीत गाए जाते हैं। और यहाँ तक कि जब हवन किया जाता है या फिर जब यज्ञ किए जाते हैं तो उसमें जो कुछ श्लोक गाए जाते हैं वो सब कहाँ से गाए जाते हैं? सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यंत्रों का संग्रह मिलता है। यानी सामवेद में जब यज्ञ करते समय जो गान गाए जाते हैं उसका संग्रह किसमें मिलता है? सामवेद में। ठीक है, जो व्यक्ति सामवेद को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। यानी सामवेद के पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को जो गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद को पढ़ता था या पंडित जी को उद्गाता कहा जाता था। आगे, यह सबसे छोटा वेद है। दोस्तों याद रखिएगा, सामवेद चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो या सामवेद खुद हो जाए, तो इन सब में सबसे छोटा जो वेद है वो कौन सा है? वो सामवेद है। किसके आधार पर? उसके मंडलों के आधार पर, छंदों के आधार पर, ऋचाओं के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? यानी बुक के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा वेद कौन सा है? वो है सामवेद। सामवेद के मंत्रों को समानी कहा जाता है। सामवेद के जो जितने मंत्र होते हैं उसको सामानी, देखिए ये, हालांकि प्रश्न नहीं पूछता है, अपर लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा है, लेकिन लो लेवल के एग्जाम मतलब जैसे एसएससी बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब में नहीं है पूछा है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। अगर ध्यान दे देंगे तो अच्छी बात है, अपर लेवल के एग्जाम देने में आपको काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने। नाम लिख लीजिएगा, इसकी रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। यानी अथर्ववेद में जो पढ़ने वाले पंडित जी होते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता था, चाहे मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। मैंने ये बता दिया कि उसको पूछना है ब्रह्मा के बारे में, किसी भी एंगल से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे माइंड के कंसेप्ट को चेक करता है कि इसके रट्टा के मार्ग के तो नहीं आया। हमने पता चला मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, ऐसा हमने याद किया। पता चला वो पुरोहित की जगह पंडित जी दे दे, तब क्या करेंगे आप? तो सोचेंगे अरे यार तो गड़बड़ हो गया। नहीं, हमारे अपना कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम श्योर डिक्लेयर रहना चाहिए कि हाँ इसके बारे में पूछेगा तो ब्रह्मा ही होगा। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी पूछता है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बारे में अधिकतर करके पूछता रहता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू, टोना, वशीकरण, भूत, पिशाच आदि का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसी अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कन्या यानी कन्या का जन्म अथर्वा ऋषि के हिसाब से तो कन्याओं का जन्म होना ही नहीं चाहिए। और जबकि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं कहा गया है। ऋग्वेद में सीधा कहा गया है कि कन्याएं ही धरती पर सरस्वती का रूप होती हैं, यानी माता का रूप होती हैं। उनका जन्म होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके बिना सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। वहीं इस वेद में कहा जाता है कि नहीं, कन्याओं के जन्म की निंदा कर दिया है, यानी कन्याओं का जन्म होना ही नहीं चाहिए। अब इसके बारे में जब अगला चैप्टर आएंगे तो हम विधिवत वर्णन करेंगे। दोस्तों आज की बात समझ लीजिए पहले कि इसमें कह रहा है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, यानी सामान्य मनुष्य के जो विचारों होता है, विश्वास होता है, अंधविश्वास होता है,
उनका विवरण मिलता है। अंधविश्वास का मतलब क्या है कि अगर हम बाहर जैसे ही निकले, कहीं जाना है और चोट लग गई तो हम क्या करें, अरे बाप रे बाप, अशुभ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शुभ अशुभ प्रकृति ने लिख दिया है, भगवान ईश्वर ने लिख दिया है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस सब का विवरण किस में मिलता है, इसी अथर्ववेद में। उसके बाद इसी वेद में जादू टोना वशीकरण भूत पिशाच आदि का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है, अथर्ववेद में। यानी जादू टोना किसी पे कर देना, वशीकरण किसी को वश में कर लेना, भूत पिशाच के बारे में यार कि अकेले अगर आदमी है तो उसको लगता है जैसे कोई पीछे है, तो हर समय कोई ना कोई रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब सोचते हैं तो हमारे पीछे मिल भी जाता है। तो इस तरीके से जो वर्णन मिला है वो किससे मिला है, वो अथर्ववेद से मिला है दोस्तों। तो आप लोग ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी प्रश्न आने हैं उनके बारे में विधिवत वर्णन कर लीजिए। अगर मैंने ये कहा कि अगर 20-20 मिनट का 2 वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं, 2 वीडियो में अगर आपका वैदिक सभ्यता पूरा हो जा रहा है तो क्या गलत है। लेकिन आप लोगों को इसको रिकॉल कर बार बार इसको चला कर देखना होगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्यों चाहे कोई वीडियो हो। आप लोग शुरुआत में देखते हैं, थोड़ा सा अगर रस नहीं मिला तो आप लोग क्या करते हैं, उसको पॉज करके दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। तो दोस्तों जो भी वीडियो देखें उसको पूरा जरूर देखना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो आज का, यानी वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो। दोस्तों अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।